गुड मॉर्निंग बच्चों। शांति निकेतन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सोनू अहमद शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय से आप लोगों को कक्षा 4 की गणित पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में इस पार्ट 3 का संख्याओं के जोड़ का मैंने 2 सवाल बता दिया था, 3 सवाल मैंने बता दिया था। ये चौथा सवाल बताना था। ये एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक न्याय पंचायत में पुरुष बराबर हैं 23,670 और महिलाएं हैं 22,890 हैं और बच्चे हैं 14,072 हैं। बच्चे 14,072 हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि इस न्याय पंचायत में कुल कितने लोग हैं। आइए, तो इसका मतलब हमसे यह तीनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, तीनों का जोड़ करने के लिए कह रहा है। देख लीजिए, लिख लीजिए क्रम से 23,670, 22,890, 14,072। ये आपका जोड़ रहा, जोड़ दीजिए। यहाँ हुआ 2 है, यहाँ 0 है, 0 है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो खाली केवल 2 है तो 2 यहाँ लिख दिया जाएगा। इकाई से हम लोग जोड़ते हैं। 7 और 7 14 हुआ, 7 और 7 14 और 14 और 9 14, 26, 3 बचा, 20 3 23, यानी 7 7 7 14 और 9 ये जोड़ेंगे तो 14 में 6 जोड़ दीजिए 20, 3 बचा 9 में जोड़ने के लिए तो वो 23 हुआ। तो इसमें हासिल तो था नहीं, तो 23 को 3 हासिल लगा 2, यानी 23 को 3 हुआ। इकाई का 2 दहाई 3 इकाई, यानी इकाई वाला 3 यहाँ रखा जाता है, दहाई वाला जो है यहाँ हासिल हो जाता है, 2 हासिल हो गया। आइए, 8 6 14 और 14 2 हासिल जो था वो 14 2 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, हासिल 1 लग गया है। 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, 10 को 0 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 2 4 4 2 6, यानी उस न्याय पंचायत में कुल 60,632 लोग थे। उस न्याय पंचायत में कुल 60,632 लोग थे। यह कह रहा है, यही हमें जोड़ना था। अगले क्रम में कह रहा है, आइए देख लीजिए चौथा सवाल। मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन तक, इस पार्ट का 3 क्वेश्चन तक मैंने पढ़ाया था। उसके आगे यह क्रम चल रहा है। चौथा क्वेश्चन रहा आपका और अगला है आपका 5वां क्वेश्चन। देख लीजिए, कह रहा है एक परीक्षा में बालिकाएं बराबर हैं 81,532। एक परीक्षा में बालिकाएं बराबर हैं 81,532 और बालक बराबर 92,540 हैं। तो कह रहा है कि बताओ परीक्षा में कितने लोग सम्मिलित हुए। तो हमें क्या करना है, बालक और बालिकाओं का दोनों का जो परीक्षा में सम्मिलित थे उनको हमें जोड़ देना है। आइए तो लिखेंगे, परीक्षा में सम्मिलित लोग बराबर 81,532 अब प्लस जोड़ लीजिए 92,540। अब इसको जो है एक ही लाइन में तो हमने लिख लिया, लेकिन नीचे हम जो है इसको ऊपर नीचे करके हम जोड़ दे रहे हैं 81,532
और यह है 92,540। अगर हम दोनों बालक और बालिकाओं को की संख्या को हम जोड़ देंगे तो पता हमें चल जाएगा कि कितने बालक और बालिकाएं दोनों मिलाकर के सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में। देख लीजिए, तो हम अब जोड़ते हैं यहाँ इकाई से। यहाँ 2 हुआ, 4 3 7 5 5 10 को शून्य हासिल लगाए, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 9 और 8 17। अब यहाँ कोई अंक इसके आगे है नहीं तो 17 को पूरा हम लिख देंगे। फिर पुनः देख लेते हैं। यहाँ 2 हुआ, 4 3 7 हुआ, 5 5 10 को शून्य हासिल लगा, 1 2 1 3 1 हासिल 4 9 8 17। यह हो गया आपका। तो यह आपका हो गया। जो परीक्षा में सम्मिलित लोग थे 1,74,072 लोग परीक्षा में सम्मिलित थे। देख लीजिए, तो ये आपका रहा 5वां सवाल। छठवां सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि एक गांव में किसी वर्ष किसी वर्ष पैदा गेहूं बराबर, यानी गेहूं के पैदावार को बता रहा है कि एक गांव में किसी वर्ष जो गेहूं पैदा हुआ है वह है 52,045 किलोग्राम। 52,045 किलोग्राम। दिया है यह। फिर कह रहा है कि इसके अगले वर्ष गेहूं पैदा हुआ बराबर गेहूं पैदा हुआ है 27,251 किलोग्राम। ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि दोनों वर्षों में कुल कितना मिला करके गेहूं पैदा हुआ, यानी हमें भी इसमें भी जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम जोड़ कर देंगे। इसमें ध्यान दीजिए, तो हम जोड़ते हैं, यानी 52,045 प्लस 27,251 जोड़ दीजिए। दोनों साल का कितना गेहूं पैदा हुआ है यह हमें पता चल जाएगा। 5 और 1 हुआ 6, 5 4 9, यहाँ 2 7 2 9 और जो है 5 और 2 7, इसमें कोई हासिल नहीं है, अतः दोनों को जोड़ देंगे तो यह आपका हो गया 79,296 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ था। फिर से देख लेते हैं। 5 और 1 6, 5 4 9, यहाँ 2 0 है तो जुट जाएगा, 2 ही आएगा। 7 और 2 9, 5 2 7। इतना गेहूं जो है दोनों वर्ष का मिला के पैदा हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। कह रहा है 7वां सवाल। 7वां के बाद शेष आपको स्वयं कर लेना है। सातवां सवाल देख लीजिए। प्रकाश ने घर बनवाने के लिए
सीमेंट खरीदा बराबर 82,820 रुपये का, 82,820 रुपये का ये सीमेंट खरीदा है। सरिया खरीदा बराबर 16,542 रुपये का, सरिया खरीदा बराबर 16,542 रुपये का। और जो है गिट्टी खरीदा बराबर गिट्टी खरीदा बराबर 42,945 रुपये का। तो बताइए प्रकाश ने कुल कितने रुपए में ये सामग्रियां खरीदी। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो तीनों का मूल्य है, तीनों को हम जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश ने कुल कितने रुपए में खरीदा था। देख लीजिए, यानी 82,820 लिख लीजिए, 16,542 हो गया, 42,945 रुपया, यह हो गया आपका तीनों। इसको हम जोड़ लेते हैं, आराम से जोड़ते हैं इकाई के अंक से तरफ से। 5 और 2 7, 4 4 8, 2 10 को 0 हासिल लगा, 1 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 8 होगा, 15 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23, 23 देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हासिल था, 9 1 10 5 15, 15 8 23 को 3 हासिल लगा, 2 लग गया इसमें हासिल, 2। तो 2 अब जो अगले में जोड़ेंगे हम लोग, तो 2 और 2 हासिल जोड़ लीजिए पहले ही, 2 2 4 6 10, 10 2 12 को 2 हासिल लगा, 1 और 4 5, 5 1 6, 5 1 6 और 8 6 14, 4 1 5, 8 5 13, 1 14। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी यह 1,42,307 रुपये की कुल सामग्री प्रकाश ने मकान बनवाने के लिए खरीदा है। प्रकाश ने जो सामग्री खरीदा है वह 1,42,307 रुपये में कुल सामग्री खरीदा है। करा है अगला सवाल में, अगला सवाल देख लीजिए, 8वां सवाल। 8वां सवाल देख लीजिए, आठवां सवाल कर रहा है, करा है कि कोई संख्या है, कोई संख्या 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है। वह संख्या बताओ। करा है वह संख्या बताओ। अब हमें ध्यान देना है। करा है, मान लीजिए एक हम छोटा सवाल लेकर देखते रहे हैं इसको, कि मान लो 4 और 6 के योग से एक संख्या 10 बड़ी है। 4 और 6 के योग से एक संख्या 10 बड़ी है, तो बताओ वो कौन सी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ देंगे, 10 हो गया, और इससे भी 10 बड़ी है, इसमें भी हम
10 जोड़ देंगे यानी वो 20 संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी वो संख्या। इसी प्रकार दे दिया है कि 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए। तो जो इन दोनों का जोड़ से ये 21,430 अधिक है, अतः हम क्या करेंगे? दोनों के जोड़ में 21,430 जोड़ देंगे, तो लिख देंगे वह संख्या हो जाएगी 24,5 यानी 2,45,304 हो गया, और 3,49,000 यह हो गया 552 हो गया, और ये हो गया आपका 21,400, यह आपका 21,430 दिया है। यहाँ जीरो कर लेना, कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे। 21,430 दिया, आप जोड़ लीजिए। 4 अब 4 और 2 6 हो गया, 5 और 3 यह 8 हो गया, 5 और 4 9 3 12 को 2, 5 4 9 3 12 को 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 9 2 11, 11 और 5 11 और 5 होगा 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 3 4 7 7 4 11, 11 को 1 हासिल लगा 1, 3 और हासिल 4 1 हासिल 4 4 2 6। फिर से देख लेते हैं। 4 और 2 6, 5 3 8, 5 4 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल लगा 1 1 1 2 2 9 11, 11 और 5 16 को 6 हासिल लगा 1 1 और यह 2 3 4 7 7 4 11, 11 को 1 हासिल लगा 1 5 3 3 2 5 हासिल लिया 1 जो है कितना हो गया 6। तो यह आपका आ गया। वह संख्या क्या है? 6,16,286 वह संख्या है। कौन सी संख्या है? तो शेष आप स्वयं कर लेना। मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।